हेलो एंड वेलकम टू 100% मैथ्स। हम कर रहे हैं क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 11 कोनिक सेक्शंस। तो आज की वीडियो में करेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 11.3 के क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 20 तक कंप्लीट करेंगे इस एक्सरसाइज को, जो कि हमारी एलिप्स के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो एलिप्स का जो कॉन्सेप्ट है वो मैंने लास्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था और करवाए थे साथ में क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 9 तक। ठीक है, तो वो वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में ये वाले जो क्वेश्चंस हैं इनमें हमें इक्वेशन ऑफ एलिप्स बनानी है। कुछ कंडीशंस आपको गिवन होंगी और इक्वेशन ऑफ एलिप्स आपको कैसे बनानी है वो मैं आपको सारा बताऊंगी इस वीडियो में। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्लास +1 के लिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो पूरा वीडियो ध्यान से ज़रूर देखिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेस 10 to 20 से लेके हमने इक्वेशन निकालनी है एलिप्स की जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करती है। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, द वर्टिसेस ±5, 0, ठीक है, एंड फोसाई है हमारा ±4, 0। तो देखो वर्टिसेस जो हैं वो इसकी कहाँ पर हैं, दीज लाई ऑन द एक्स एक्सिस। ठीक है, तो ये हमारे वर्टिसेस और जो फोसाई हैं वो हमारी एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। तो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं तो इक्वेशन विल बी ऑफ फॉर्म। ठीक है, इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, इस फॉर्म की होगी, x² / a² + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, क्योंकि हमारी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग कैसे होगी, एक्स एक्सिस, क्योंकि हमारा इक्वेशन एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब ये वर्टिसेस और फोसाई एक्स एक्सिस पे लाई कर रहे हैं। क्लियर। अब यहाँ से हमें पता चल गया कि वर्टिसेस क्या होते हैं हमारे पास, यहाँ पर a ± a, 0 और फोसाई क्या होता है ± c, 0, ऐसे ही लिखते हैं। यहाँ से हमें मिल गया a की वैल्यू 5 एंड c की वैल्यू 4। ठीक है, और रिलेशन भी हमें पता है a b और c के बीच में, a² इज इक्वल टू b² + c²। तो 5 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इज इक्वल टू b² + 4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 25, 16। ठीक है, ये इधर ले आए आप 16 को, इज इक्वल टू b², 9 इज इक्वल टू b², तो b की वैल्यू आ गई ±3। ठीक है, यहाँ सीधे लिख सकते हो 3। ओके, तो यहाँ पर पुट करोगे x² अपॉन a की वैल्यू क्या है 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और b की वैल्यू क्या है 3, तो 3 का स्क्वायर हो गया 9। ठीक है, तो ये आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन है और ये आपका आंसर है। ठीक है, आपको सिर्फ इक्वेशन ऑफ एलिप्स निकालनी है। क्लियर। देन क्वेश्चन नंबर 11। अब देखो यहाँ पर वर्टिसेस और फोसाई के हिसाब से 0, ±13। ठीक है, तो ये कहाँ पर लाई कर रहे हैं, लाई ऑन द वाई एक्सिस। ठीक है, तो इक्वेशन कैसी होगी, इक्वेशन विल बी ऑफ द फॉर्म, इक्वेशन होगी x² अपॉन a² + y²। तो यहाँ पर अब x² अपॉन b² हो जाएगा, y² अपॉन a² इज इक्वल्स टू 1, क्योंकि हमारी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग y एक्सिस चली जाएगी। ठीक है, तो ये ऐसे हो जाएगी इक्वेशन। अब यहाँ पर वर्टिसेस के हिसाब से ये वैल्यू है हमारी a की 13, ठीक है, और c की वैल्यू है आपकी 5, तो b निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। a² इज इक्वल टू b² + c², दैट इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर 169, b आपको निकालना है, c का स्क्वायर 25, 169 - 25 इज इक्वल टू b², ये हो गया 144 इज इक्वल टू b², तो b आ गया आपका 12। ठीक है, या ±12 लिख सकते हो। ठीक है, b आ गया 12, पुट करो वैल्यूज़, x² अपॉन 144 हो गया 12 का स्क्वायर, और a का क्या स्क्वायर है, दैट इज़ 169। तो ये रिक्वायर्ड इक्वेशन है, x² / 144 + y² / 169 इज इक्वल टू 1। तो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 12। वर्टिसेस हैं ±6, 0, फोसाई हैं ±4, 0। तो यहाँ पर वर्टिसेस और फोसाई के हिसाब से दिस लाई ऑन द एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, तो दैट मीन्स इक्वेशन ऑफ द फॉर्म, ठीक है, इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म x² / a², ठीक है, + y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। तो वर्टिसेस अगर देखें तो a की वैल्यू हमें मिल गई 6, ठीक है, और हमें c की वैल्यू मिल गई 4, तो a² इज इक्वल टू b² + c², 36 इज इक्वल टू, ये हो गया b² + 16, तो 36 - 16 इज इक्वल टू b², ये हो गया 20 इज इक्वल टू b²। ठीक है, तो आप यहाँ तो इसको लिख सकते हो √20, यहाँ लिख सकते हो 2√5। ठीक है, वो आपकी चॉइस है।
एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ए का मतलब हो गया 6 का स्क्वायर, ठीक है, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर का मतलब हो गया √20 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो अगर इसको सॉर्ट आउट करके लिखो एक्स स्क्वायर बाई 36 वाई स्क्वायर बाई 20, क्योंकि रूट और स्क्वायर आपस में कट जाएंगे, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 20 इज इक्वल टू 1, ये इस क्वेश्चन का आंसर है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, ends of the major axis प्लस माइनस 3,0 एंड ends of the minor axis, ये हमें गिवन है 0, प्लस माइनस 2, है ना। अब यहाँ पर हमारे जो वर्टिसेस हैं वो कहाँ पर हैं, यहाँ पर एक्स एक्सिस पे, क्योंकि यहाँ देखो एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस, अगर हम बात करें तो ये मेजर एक्सिस होती है हमारी, ठीक है। अगर मैं इलिप्स ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये मेरे वर्टिसेस हैं, ठीक है, ये मेरे वर्टिसेस हैं। और इसने कहा है कि मेजर एक्सिस जो है वो प्लस माइनस 3,0 है, तो मतलब ये एक्स एक्सिस पे होगी इसके हिसाब से, ठीक है, ये एक्स एक्सिस पे होगी, तो हमारे वर्टिसेस भी एक्स एक्सिस पे होंगे, ठीक है। तो अगर वर्टिसेस हमारे एक्स एक्सिस पे हैं तो एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस मतलब हो गया वर्टिसेस इसके, ठीक है। तो वर्टिसेस के हिसाब से ये वैल्यू किसकी होगी, 3 की वैल्यू होगी। अब ये किसके वैल्यू है, एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस, तो मतलब 0, प्लस माइनस 2 वो ये वाले हैं, ठीक है, ये माइनर एक्सिस पे हैं, यानी कि b की वैल्यू होगी 2, क्योंकि हमारे जो टोटल लेंथ है माइनर एक्सिस की वो 2b होती है और मेजर एक्सिस की क्या होती है 2a होती है। तो a की वैल्यू 3 होगी और b की वैल्यू इसमें 2 हो गई, ठीक है। तो इक्वेशन कैसी होगी, अब हमारी जो एक्सिस है वो एक्स एक्सिस पे ही है, तो हमारी इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर ओवर प्लस बी वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये हमारी मेजर एक्सिस अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। पुट करो वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर बाई 9 वाई स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये सिंपल था, बट इसमें क्वेश्चन में कॉम्प्लिकेट किया हुआ था। एंड्स ऑफ मेजर एक्सिस का मतलब है इसके वर्टिसेस, वर्टिसेस कहाँ पर हैं, इसके एक्स एक्सिस पे हैं, यानी कि इसकी मेजर एक्सिस भी एक्स एक्सिस पे होगी, ठीक है। और माइनर जो है वो 0 वाई एक्सिस पे है, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है, ठीक है। तो जब भी माइनर गिवन हो तो b की वैल्यू होती है, फोसाई गिवन हो तो c की वैल्यू होती है, वर्टिसेस गिवन हो तो a की वैल्यू होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा अब आपको। एंड्स ऑफ द मेजर एक्सिस 0, प्लस माइनस √5, इसके हिसाब से देखा जाए तो इट लाइज ऑन द वाई एक्सिस, ठीक है। तो अब एलिप्स किस तरह से बना हुआ है, एलिप्स आपका इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से एलिप्स बना हुआ है क्योंकि ये इसके वर्टिसेस हैं, ठीक है, 0, प्लस माइनस √5, ठीक है। तो मेजर एक्सिस के एंड्स मतलब इसके वर्टिसेस, यानी कि ये a की वैल्यू होगी √5। एंड्स ऑफ द माइनर एक्सिस प्लस माइनस 1, 0, यानी कि b की वैल्यू होगी 1, ठीक है। तो चलिए अब हमारी इक्वेशन क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस ओवर बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमारी जो मेजर एक्सिस है वो अलॉन्ग वाई एक्सिस है, ठीक है। तो यहाँ पर पुट करो वैल्यूज़, बी स्क्वायर मतलब 1 ही हो गया, और अगर हम √5 का स्क्वायर करते हैं तो वो 5 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर है, एक्स स्क्वायर बाई 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू 1। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस, तो यहाँ पर लेंथ गिवन है आपको मेजर एक्सिस की। लेंथ क्या होती है मेजर एक्सिस की, 2a, यानी कि वो 26 गिवन है, तो a की वैल्यू आ गई 13 यहाँ से। फोसाई क्या है, प्लस माइनस 5, 0, यानी कि प्लस माइनस c, 0 से अगर कंपेयर करूं तो c की वैल्यू आ गई 5, ठीक है। अब रिलेशन के हिसाब से मैं b की वैल्यू निकाल सकती हूँ, बिल्कुल निकाल सकती हूँ। 13 का स्क्वायर 169, b मुझे निकालना है, c का हो गया 125, ठीक है। तो 169 माइनस 25 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 145 का रूट 44 का रूट, तो b आ गया आपका 12, ठीक है। इक्वेशन किस फॉर्म की होगी, आपके जो ये फोसाई हैं वो कहाँ पर हैं, एक्स एक्सिस पे हैं, क्योंकि इसका वाई कोऑर्डिनेट 0 है। तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर वाई स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस क्या है, अलॉन्ग एक्स एक्सिस है, ठीक है। एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर हो गया 169, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो गया 144 इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो ये इसका रिक्वायर्ड आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16, लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस, तो माइनर एक्सिस होती है 2b इज इक्वल टू 16, तो b आ गया 8 के इक्वल। फोसाई के हिसाब से c की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। हम a की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, निकालिए। तो ये हो गया 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, दैट इज 64 प्लस 16 100 हो गया, ठीक है। रूट ऑफ 100 ये हो जाएगा 10। क्लियर।
अब इसकी जो मेजर एक्सिस है वो अलोंग क्या है, मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, क्योंकि हमारे फोसाई से हमें पता चल रहा है मेजर एक्सिस अलोंग वाई एक्सिस है, तो एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। मेन यहाँ पर टारगेट यही होता है, अगर इक्वेशन आपने सही लिखी है तो अब वैल्यूज़ तो फिर पुट कर ही लोगे, ठीक है, पर अगर इक्वेशन गलत हो गई तो फिर वैल्यूज़ का भी कोई यूज़ नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 64 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन ए की वैल्यू है 10, 100 इज इक्वल टू 1। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 17 बहुत आसान है, देखो फोसाई क्या है, ±3,0, तो सी की वैल्यू आ गई 3 और ए की वैल्यू तो बहुत ही सिंपल तरीके से गिवन है, तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएगा 16, बी हमें निकालना है, ये हो गया 9, 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर 7, तो 7 का अंडर रूट आ गया, ठीक है, तो बी आ गया अंडर रूट ऑफ 7। क्लियर। अब यहाँ पर हमारा जो फोसाई है वो ±3,0 है, तो हमारा जो इक्वेशन है वो कैसे बनेगा, एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्योंकि मेजर एक्सिस अलोंग एक्स एक्सिस है, ठीक है, तो पुट करो वैल्यूज़, ए की वैल्यू है 16, वाई बी स्क्वायर की वैल्यू है 7, ठीक है, यहाँ से देखो अगर आप इस स्टेप में बी स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे ले ले तो ये है 7 इज इक्वल टू 1, तो इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाई 16 प्लस वाई स्क्वायर बाई 7 इज इक्वल टू 1। ओके। क्वेश्चन नंबर 18, B3 है, C4 है, सेंटर ओरिजिन पे है, वो तो सभी का ही ओरिजिन पे होता है, फोसाई कहाँ पर है, एक्स एक्सिस पे है, ठीक है। अब फोसाई एक्स एक्सिस पे है तो यानी कि इक्वेशन तो इस फॉर्म की ही होगी, ठीक है, ये तो यहाँ से क्लियर हो गया, और बी और सी की वैल्यू गिवन है तो ए की वैल्यू निकल सकती है यहाँ से, ठीक है, मतलब सेंटर देने का इनको कोई फ़ायदा नहीं है, नहीं भी लिखा होगा तब भी चलेगा क्योंकि सेंटर ओरिजिन पे ही होता है। 9 + 16 25, तो ए की वैल्यू आ गई 5, ठीक है, पुट करो वैल्यूज़, एक्स स्क्वायर बाई 25, ठीक है, वाई स्क्वायर बाय बी का स्क्वायर 9 हो गया, यानी कि 3 का स्क्वायर 9 हो गया ना, तो हमारी इक्वेशन बन गई एक्स स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 9 इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 19, इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सेंटर है 0 0 पे, मेजर एक्सिस आर ऑन द वाई एक्सिस, तो मेजर एक्सिस अगर वाई एक्सिस पे है तो इक्वेशन होगी एक्स स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, ठीक है, प्लस वाई स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है। अब यहाँ पर गिवन है 2 पॉइंट्स, पासिस थ्रू 3,2 एंड 1,6, ठीक है, तो अब पहला पॉइंट जब अब 3,2 से पास कर रहा है तो सबसे पहले हम करेंगे पास थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू 3,2 पॉइंट, तो 3,2 पॉइंट से पास होने का मतलब है यहाँ पर x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है, ठीक है, 3 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर हो गया 2 का स्क्वायर, ठीक है, अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, 9 अपॉन बी स्क्वायर प्लस 4 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ठीक है, हम इसका एलसीएम ले लेंगे तो दैट इज़ ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये हो जाएगा 9 ए स्क्वायर प्लस 4 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो ये हमारी एक इक्वेशन बन गई है, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन तो हमने बना ली, अब दूसरा बार पास कर रहा है, पासिंग थ्रू, ठीक है, पासिंग थ्रू 1,6, 1,6 पासिंग थ्रू का मतलब है x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 6, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो 1 अपॉन बी स्क्वायर 36 अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एलसीएम ले लो, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास यहाँ पर ए स्क्वायर और यहाँ पर आ जाएगा 36 यहाँ पर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, क्रॉस मल्टीप्लाई ए स्क्वायर प्लस 36 बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पर 2 इक्वेशंस हैं, दोनों ए स्क्वायर बी स्क्वायर की फॉर्म में ही हैं, हम आप इसमें से एक वेरिएबल तो निकाल सकते हैं ना यहाँ पर, तो कैसे करेंगे, तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9 के साथ, ठीक है, तो ये इक्वेशन बन जाएगी 9 ए स्क्वायर, 36 इंटू 9 होता है 324 बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है, ये मेरी इक्वेशन बन गई, इसको मैं यहाँ पर लिखूँगी 9 ए स्क्वायर, ठीक है, ये मेरी पहली इक्वेशन थी,
और ये मैंने दूसरी इक्वेशन इसके नीचे लिख दी, 324b² इज इक्वल टू 9a² b²। माइनस करना पड़ेगा, एलिमिनेशन मेथड लगाया ना, तो इसको कटिंग करने के लिए हमें यहाँ पर कैंसिल करने के लिए साइंस चेंज करने पड़ेंगे। 324 माइनस 4 दैट इज़ इक्वल टू -320b², और ये हो जाएगा -8a² b²। माइनस से माइनस कैंसिल, b² से b² कैंसिल, तो 320 इज इक्वल टू 8a² बचा। तो यहाँ से आ गया 320/8 हो गया हमारे पास 40 इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई। क्लियर। अब आप इसको किसी भी इक्वेशन में पुट करिए और हमारी b की वैल्यू आ जाएगी। चलिए, तो यहाँ पर मैं पुट कर रही हूँ इस वाली इक्वेशन में, यहीं पर पुट कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने वैल्यू पुट करनी है 9 अपॉन, ठीक है, ये हो जाएगा b² हमें निकालना है, प्लस 4/40। ठीक है, a² की वैल्यू 40 है ना, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा 9/b² इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा 1/10, तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, 1 - 1/10, तो 9/b², 10 एलसीएम, तो 10 - 1 दैट इज इक्वल टू 9/10, 9/b²। 9 से 9 कैंसिल, तो b² की वैल्यू आई 10। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे पास a² b² की वैल्यू चाहिए थी, इसमें पुट कर दो, आंसर आ जाएगा x² प्लस y² 40 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ये इस क्वेश्चन का रिक्वायर्ड आंसर है। सो लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 20। इसके बाद ये एलिप्स हमारा फिनिश हो जाएगा। मेजर एक्सिस आर ऑन द एक्स एक्सिस, तो मेजर एक्सिस अगर एक्स एक्सिस पे है तो हमारी इक्वेशन होगी x² y² b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, फिर से वैसा ही है, पासिस थ्रू 2 पॉइंट्स गिवन है। तो सबसे पहले अगर ये 4,3 पॉइंट से पास कर रहा है तो x की वैल्यू है 4, y की वैल्यू है 3। 4 का स्क्वायर करोगे 16 अपॉन a², ठीक है, 9/b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, a² b² एलसीएम हो गया, 16b² 9a² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 16b² 9a² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई। क्लियर। देन 6,2 से पास कर रहा है, x की वैल्यू 6 है और y की वैल्यू 2 है। 6 का स्क्वायर हो गया 36 अपॉन a², 2 का स्क्वायर हो गया हमारा 4 अपॉन b² इज इक्वल टू 1। एलसीएम ले लेंगे, a² b², 36b² 4a² इज इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई, 336b² प्लस 4a² इज इक्वल टू a² b²। ठीक है, ये हमारी बन गई सेकेंड इक्वेशन। क्लियर। अब यहाँ पर किसी एक कोऑर्डिनेट को हमें बराबर करना, मतलब कोऑर्डिनेट नहीं सॉरी, किसी एक वेरिएबल को हमें बराबर करना पड़ेगा, या a को या b को। तो अब देखिए कौन सा इजी है। तो 9 को 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 36 बन जाएगा। यहाँ पर भी 4 को 9 से कर देते हैं तो 36 बन जाएगा। तो मतलब पहली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ 4 के साथ, और दूसरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने जा रही हूँ मैं यहाँ पर 9 के साथ। ठीक है, चलिए करते हैं। 64b², 36a² 4a² b²। ठीक है, सेम वे यहाँ पर भी 36 × 9 324 b², 36a² इक्वल टू 9a² b²। ठीक है, ये बन गया। अब ये इक्वेशन को इसके नीचे लिख दो, 324b², 36a² इक्वल टू 9a² b²। ठीक है, साइंस चेंज करेंगे, 36a² कट हो गया, 64 - 324 ये हो जाएगा माइनस का 260 b², ये हो जाएगा माइनस का 5a² b²। b² के साथ b² कैंसिल, माइनस के साथ माइनस कैंसिल, 260/5 इज इक्वल टू a²। ठीक है, तो a² जो आ गया आपका 52 आ गया। ठीक है, a² आ गया। अब इसकी वैल्यू कहीं पर भी आप पुट करिए। ठीक है, मैं यहाँ पर पुट कर रही हूँ आपके पास ये वाला फर्स्ट वाले में, यहाँ पर 16 अपॉन a² की वैल्यू है 52, 9/b² इज इक्वल टू 1। सो 9/b² इज इक्वल टू 1 माइनस 16/52, तो 9/b², तो 52 एलसीएम, 52 - 16, तो ये हो जाएगा हमारा 36। 52
ये हो जाएगा 1/b²। इस 9 को मैं इधर लेके आ रही हूँ, तो ये हो जाएगा 1/9। ठीक है, सो 9 4 ज़ा 36, 4 1 ज़ा 4, 13 ज़ा, तो b² की वैल्यू आ गई 13। क्लियर। अब b² की वैल्यू 13 है, a² की वैल्यू 52 है, इस इक्वेशन में पुट करिए, तो x² अपॉन a² मतलब 52, ठीक है, y² अपॉन 13 इज इक्वल टू 1। तो ये इस क्वेश्चन के लिए रिक्वायर्ड इक्वेशन है। क्लियर। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। आई होप ये क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट वीडियो से करेंगे हम हाइपरबोला, पहले कॉन्सेप्ट करेंगे फिर एक्सरसाइज करेंगे। तब तक आप इसको प्रैक्टिस करिए, रिवाइज करिए। हैव ए नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।